हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। उम्मीद तो आखिर क्यों फिर से होने जा रही है मॉक ड्रिल और किन राज्यों में होने जा रही है मॉक ड्रिल। फिर से क्यों होने जा रही है? क्या फिर से कोई ऑपरेशन होने जा रहा है? क्या फिर से कुछ होने जा रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे डर हैं। फिर से डर उत्पन्न हो गए हैं, खासकर फौजी फैमिलीज के मन में कि क्या फिर से कोई ऑपरेशन होने जा रहा है, क्या फिर से फौजियों की छुट्टी कैंसिल की जाएगी। जिन फौजियों को दोबारा छुट्टी पर भेजा गया था, क्या वो फिर से वापस बुलाए जाएंगे? तो बहुत सारे सवाल हैं। किन राज्यों में आखिर किन राज्यों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है? तो 4 राज्यों में ये मॉक ड्रिल होने वाली है। पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में और गुजरात में। क्योंकि ये जो 4 इलाके हैं, ये चारों राज्य जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए हैं। जो हमारा पहलगांव हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान बौखलाया हुआ था, बहुत सारे धमाके किए थे, बहुत सारे बम विस्फोट किए थे, बहुत सारे ड्रोन से हमले किए थे, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और पाकिस्तान के बहुत सारे आतंकवादी ठिकानों को सबको उड़ा दिया गया था। तो मॉक ड्रिल में क्या मॉक ड्रिल क्यों हो रही है फिर से? तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि पाकिस्तान, आप लोगों को पता है, ऑलरेडी बौखलाया हुआ है। ठीक है, तो मॉक ड्रिल इन राज्यों में होना इसलिए ज़रूरी है, इन राज्यों के लोगों को इसलिए जागरूक करना ज़रूरी है ताकि भविष्य में कभी अगर दोबारा कुछ होता है ऐसा, या ऊपर से हमले होते हैं या कुछ भी, तो जो आम नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, जिनको हम फौजी भाषा में सिविलियंस बोलते हैं, तो वो लोग अपने आप को इन सब चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। इसलिए ये मॉक ड्रिल का होना आवश्यक है, ज़रूरी है। और बाकी आप लोग न्यूज़ देखिए, सब कुछ देखिए, सब कुछ पता चल जाएगा आप लोगों को। हालांकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बताते हैं, तो न्यूज़ देखना ना एक तरीके से अपना दिमाग ख़राब करने के बराबर रहता है। तो मैं तो न्यूज़ नहीं देखती हूँ, मैं छोटे छोटे से क्लिप्स देख लूँगी या हेडलाइंस देख लूँगी या कुछ भी देख लूँगी। मैं पूरा प्रॉपर न्यूज़ टीवी में कभी नहीं देखती हूँ, क्योंकि न्यूज़ देखना ना अपने आप को और ज़्यादा टेंशन में डालना रहता है। जैसे काफ़ी सारे फौजियों की उस टाइम पे छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी, सबको छुट्टी से वापस बुला लिया गया था, तो कई लोगों की हालत ऐसी हो रखी थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। आधे लोग तो उसी टेंशन में बीमार हो गए थे कि अब क्या होगा, हमारे हस्बैंड गए हैं, हमारे भाई गया है, हमारा बेटा गया है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होती है। तो कोशिश करें, फौजी फैमिली से रिक्वेस्ट करूँगी कि न्यूज़ से जितना हो सके उतना बचें, क्योंकि ये जो मीडिया है ना, वो बहुत सारा कुछ बड़ा चढ़ा के आप लोगों को दिखाती है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहें। और हाँ, मॉक ड्रिल अगर आप लोगों के राज्यों में हो रही है तो आप लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आप लोगों को पता चलेगा कि आगे आगे आपको क्या सिखाया जाएगा, क्या नहीं सिखाया जाएगा, कैसे आप अपना बचाव कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, कैसे आप अपने आम नागरिकों को, बड़े बुजुर्गों को, छोटे छोटे बच्चों को बचा सकते हैं। फौज का काम है बचाना, सबको पता है, सरकार सैलरी दे रही है इसके लिए, हमें पता है ये चीज़। आप लोग हमें ना बताएं, ये चीज़ हमें पता है बहुत अच्छे से। लेकिन फौज के साथ साथ अगर आप लोग भी फौज का साथ देंगे तो फौज की ताकत जो है वो दुगनी हो जाती है ना। तो आप लोगों से सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर एक फौजी की आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको डिसरिस्पेक्ट भी मत कीजिए। बहुत सारे वीडियोस ऐसे वायरल हुए हैं अभी बीच में, बिना टिकट के अगर कोई फौजी ट्रेन में चढ़ गया है तो टीटी ने उसको इतना बेइज्जत किया है, इतना ज़्यादा बेइज्जत किया है। क्या टीटी का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर वो इमरजेंसी में छुट्टी जा रहा है और उसको टिकट नहीं मिल पाई है तो आप उसको टिकट दे दें? अगर वो तुम्हारी वीडियो बना रहा है तो आप उसको हाथापाई पे उतर रहे हैं टीटी लोग। मेरी सरकार से सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप फिर से फौजियों को छुट्टी कैंसिल कर करके बुलाते हैं तो रिजर्वेशन सीट दीजिए उन लोगों को। पता है अलग से गाड़ियां चल रही हैं फौजियों की, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन वो गाड़ियां जो है वो हर राज्यों के लिए नहीं चल रही हैं, पर्टिकुलर सिर्फ एक प्लेस से एक प्लेस के लिए जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप अहमदाबाद से बैठो सीधा जम्मू पहुंचोगे, या अहमदाबाद से बैठो सीधा आसाम पहुंचोगे, या कहीं से भी बैठो कहीं भी पहुंचोगे। हर ट्रेन में एक आर्मी कोच होना चाहिए, जिसमें अगर फौजी बिना टिकट भी जा रहा है तो उसको कोई कुछ ना बोले। इस बात से कौन कौन सहमत है तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी हाजिरी लगा के जाइएगा मेरे साथ। तो बस इतनी ही रिक्वेस्ट है मोदी सरकार से। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत कुछ आपने किया है, लेकिन फौजियों के लिए थोड़ा सा और कीजिए प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। हम फौजी फैमिलीज़ वाले जितने हैं वो आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि फौजियों के लिए थोड़ा और कीजिए।
अगर वो इमरजेंसी में कहीं भी जा रहे हैं तो उनको एक रिजर्वेशन सीट मिलना चाहिए। या फिर आप हर ट्रेन में, जो ट्रेन जहाँ से जहाँ भी जाती है, हर ट्रेन में XYZ, चाहे 1 घंटे बाद उसी शहर से उसी शहर जा रही हो दूसरी ट्रेन, हर ट्रेन में एक डब्बा आर्मी वाले बंदों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, ताकि अगर उनको टिकट भी नहीं मिल पाया है तो भी वो लोग उस डब्बे में चढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। बस इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। और फिर से मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान या गुजरात से बिलोंग करते हैं और आप लोगों के यहाँ अगर मॉक ड्रिल हो रहा है तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, जानिए, सीखिए, खुद भी सीखिए, अपने घर वालों को भी सिखाइए, अपने बच्चों को भी सिखाइए कि अगर भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा होता है तो आप लोग कैसे उससे बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और नई नई वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।